हमारे देश में नेता एक दूसरे के खिलाफ अक्सर अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, मगर सदन में जब वो एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करते हैं ना, तो इस बात का वो खास तौर से ध्यान रखते हैं कि उनकी जो भाषा है वो मर्यादित हो। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे माननीय आवेश में आके भाषा का संस्कार भूल जाते हैं। अब शब्द बोलने वाले कई नेताओं पे अलग अलग तरह की कार्रवाई भी होती रही है और इसी तरह का एक मामला फिर से सामने आया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद के खिलाफ सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम ना तो दिखा सकते हैं और ना ही शब्दों के जरिए बयां कर सकते हैं। मगर इतना जरूर आप जान लीजिए कि उनकी भाषा बिल्कुल ठीक नहीं थी और इसीलिए संसदीय रिकॉर्ड से उसे हटा भी दिया गया। पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अब विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। दानिश अली के खिलाफ संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके रमेश बिधूड़ी ने पूरी पार्टी को बैकफुट पे ला दिया है। हैरानी तो इस बात की है कि जिस वक्त बिधूड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त सदन में बैठे कई नेता उनकी बातों पे हंस रहे थे। पूरा मामला क्या है आपको बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बिधूड़ी के बयान पर बवाल मचा तो बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया, ठीक है। लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और बात विशेषाधिकार हनन तक पहुंच गई है। आपको बता देती हूँ कि रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और वो बार बार लगातार अभद्र बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बार सदन में जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए ना, वो उन्हें जेल की हवा भी खिला सकता है। कैसे, आपको बता देती हूँ। दरअसल बीएसपी सांसद दानिश अली ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिख के पूरे मामले को विशेष अधिकार समिति यानी कि स्पेशल प्रिविलेज के पास भेजने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो बिधूड़ी के खिलाफ संसदीय नियमों 222, 226 और 227 के तहत नोटिस भी देना चाहते हैं। यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि इस मामले में 227 के तहत कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये विशेष अधिकार हनन आखिर होता क्या है। तो आर्टिकल 105 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकार का जिक्र है। हालांकि इसके तय किए जाने की प्रक्रिया साफ नहीं है। आमतौर पे अगर सदन के अंदर कोई सदस्य कार्रवाई के दौरान किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करे, मानहानि करे, तो उसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। दानिश अली ने इन्हीं सब प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए विशेषाधिकारी समिति को भेजने की अपील की है। यानी अगर बिधूड़ी विशेषाधिकार हनन के दोषी पाए गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब जब बात विशेषाधिकार हनन की कर ही रहे हैं, तो भारतीय राजनीति के खास वाकया के बारे में आपको बता देती हूँ जो इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। जानते हैं क्या, विशेषाधिकार हनन के मामले में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी जेल तक जाना पड़ा था। यस, बिल्कुल सच है ये बात। आपातकाल की बात की है। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए। चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान ज्यादतियों पर जस्टिस शाह की रिपोर्ट को आधार बनाया। विशेषाधिकार हनन के मामले में इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और इसीलिए उनको जेल तक जाना पड़ा था। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि क्या रमेश बिधूड़ी को भी जेल जाना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई करेगी? आपको क्या लगता है, हमको कमेंट्स करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और इस तरह की और स्टोरीज अगर आपको देखनी है, देन कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।